राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे परमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। सभी एकादशी व्रतों का महत्व सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कमल नयन, अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास में आने वाली एकादशी का नाम, उसका विधान, किस देवता का पूजन इसमें किया जाता है और इसके व्रत से किन फलों की प्राप्ति होती है, यह विस्तार से बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इस व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं। मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से सच्चे मन से करना चाहिए। अब इस एकादशी की पावन कथा भी सुनो। प्राचीन काल की बात है, एक नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्वजन्म के कारण वे दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यापन कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उनकी पत्नी अभावों में रहती थी, अपने पति के सच्चे मन से सेवा करती थी, स्वयं भूखी रहकर अतिथियों को भोजन कराती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, जब मैं धनी लोगों से धन की याचना करता हूँ तो वे मना कर देते हैं। गृहस्थ जन धन के बिना नहीं चलती। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ कर्म करूं। और इस पर पतिव्रता पत्नी ने विनित भाव से कहा, हे स्वामी, मनुष्य को पूर्वजन्म में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। बिना भाग्य के सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी स्वर्ण नहीं पिघलता। जो मनुष्य पूर्वजन्म की विद्या और भूमि का दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में इसका फल मिलता है। आप परदेश न जाए, भाग्य में जो लिखा है वही हमें मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं किया। एक बार कौंडिल्य ऋषि वहां पर आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उनकी सेवा की। पत्नी ने ऋषि से अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। तब ऋषि ने कहा, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी को व्रत करो। इससे सभी पाप दुख और दरिद्र नष्ट होते हैं। ऋषि ने बताया कि इसी व्रत के प्रभाव से कुबेर जी को धनाक्षक का पद मिला था। राजा हरिश्चंद्र को पुण्य राज्य की प्राप्ति हुई थी। तो ऋषि ने आगे कहा, 5 दिन का व्रत इससे भी उत्तम है। एकादशी के दिन प्राकृत कर्मों से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करें। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें अत्यंत पुण्य मिलता है। ऋषि ने ब्राह्मण की पत्नी को इसी व्रत को करने का परामर्श दिया। ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर भगवान की कृपा से उनकी दरिद्रता दूर हो गई और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तर, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और अधिक मास में स्नान और एकादशी का व्रत न करना आत्महत्या के समान पाप माना जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भक्तिपूर्वक इस व्रत को करते हैं वे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। तो ये थी परमाने एकादशी व्रत कथा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने धैर्यपूर्ण और भक्ति भाव के साथ इस कथा का रसपान किया होगा। फिर मिलती हूँ अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।